सलामत रहो, सलामत रहो। तुम्हारी माँ की तरबियत पे मेरा सलाम, तुम्हारी माँ के गोद को मेरा सलाम, तुम्हारी माँ की शराफत को मेरा सलाम। इसलिए कि अली का नारा शरीफ माओ की औलादे लगाती है। अली सलामत रहो, सलामत रहो। जियो जियो जियो। भाई अली 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 हरों की माँ होना। तो सबसे बड़े बच्चे कायनात की सबसे बड़ी माँ के सामने, अम्मा ईद का दिन आने वाला है। हाँ हाँ मेरे बच्चों। अम्मा अरब के सारे बच्चों के कपड़े उनके वालिदैन ने उनके उनके दर्जियों को सीने के लिए भेज दिया है। अम्मा खाना सजाओ, सैयदा का लाल मेहमान आने वाला। यार सोचिए तो क्या इज्जत करने उसे, शाहों की शाहियां कुर्बान और सदके हो जाए हैं? का किरदार ये दुनिया से रुखसत हो रहे तो हबीब इब्ने मज़ाहिर से वसीयत कर रहे। देखो हबीब नुसरत इमाम में कोई कमी नहीं। अब कौन? अब्दुल्ला बिन उमैर कलबी, ये सहाबी अली में से। मैं अपनी वालिदा के साथ करबला में इमाम हुसैन के साथ आकर मुसाफिर। अल्लाह अकबर खुसूसियत ये है तो मैं अब्दुल्ला बिन उमैर कलबी की जब जौजा को पता लगा तो आप शौहर के सराहने गए और आए यजीदी लश्कर ने आपको भी वही शहीद कर दिया। जनाब फहद कलबी, ये देखिए इमाम की हक्कानियत। वहब कलबी नसरानी है, इस्लाम नहीं जानता, कलमा नहीं पढ़ता, करबला से गुजर हो रहा है, शादी करके आ रहा है, 18 दिनों की ब्याही है, रौजा साथ तौफीक इलाही थी। अब कहाँ से जज्बा पैदा हुसैन के साथ मोहब्बत आता है। माँ कहती बहन जाओ अपनी कुर्बानी पेश करो। जनाब वह आगे बढ़े बाद रौजा ने दामन संभाला। ये वह अब जन्नत में जा रहे तो मुझे तन्हा छोड़ के जा रहे, चलो अपने इमाम के पास मुझे चलो। सुनिए रौजा वह जनाब वाहिब के साथ खिदमत इमाम में दाखिल होती। मौला ये आपसे कुछ कहना चाहती है। कहाँ बताओ? एक वादा वाहिब करे और आका ये काम करिए। वह ये कहे कि उस वक्त तक जन्नत में दाखिल रहोगे कि जब तक मैं साथ। और मौला आपसे ये है कि जब वह शहीद हो जाए, मेरा वाली गुजर जाए तो मुझे ज़ैनब कुलसूम की कनीज़ी में ले लीजिए। क्या इसलिए ताकि मेरा एहतराम भी रहे, बरता बाकी हो। उस सलना था कि हुसैन काफी तो कुरान आए इब्ने जाबिर के हाथों ये शहीद हो जाते हैं। जनाब मुनहिज इब्ने साइम या जनाब इमाम हुसैन की कनीज़ा हसीना के बदन से थे। आप में से करबला में आए और अपनी कुर्बानी पेश कर देते हैं। अम्र बिन खालिद एक और ये भी साहब अली, ये भी कूफे के रहने वाले हैं। अल्लाह मुस्लिम इब्ने अकील के साथ जिहाद भी किया था, मगर आज करबला में आए हुसैन पर अपनी जान कुर्बान। यजीद बिन ज़ियाद अबू शफ़ा करनी, ये भी कूफे के रहने वाले हैं। अल्लाहु अकबर, बहुत बहादुर, क्या कहना इनकी वफादारी का। मुजम्मा इब्न अब्दुल्लाह मज़जी साहब अली फरमाए आज करबला में आए, हुसैन पर अपनी जान कुर्बान कर रहे। जनादा बिन हारिस सलमानी, ये भी कूफे के किया है। जरा आप देखिए, आप एक तरफ कूफे की बेवफाई और दूसरी तरफ जब शोहदाए करबला की फेरी देखिए तो उसमें सबसे ज्यादा कूफियों की तादाद पाई जाए। अल्लाह अकबर। हाँ जनादा बिन हारिस सलमानी के पास अब कौन है? जन्नत बिन हुजर कंदी, ये भी कूफे के रहने वाले, ये भी अली के साहबी, मौला के साथ जंग सिफ़ीन में शिरकत फरमाई, सहाया किया है, मौला के साथ साथ रहे।
जबला बिन अली शेबानी, ये भी कूफे के रहने वाले साहबी अली में से थे। आप भी हमले उला में दर्जे शहादत में फाइज हो गए। जनाजा बिन काब बिन हारिस अंसारी, ये इमाम हुसैन के साथ मक्का मुअज़्ज़मा से करबला आए हैं। हारिस बिन उमरा कैद सजान रोजगार आप तो जाहिदी का ऐसा है, उमर साथ की फौज में दाखिल हुए हैं और फिर हुसैन की दूसरी है। एक हुर नहीं, न मालूम कितने हुर हुसैन ने करबला में बना दिए। हारिस बिन नहियान, इनके वालिद नहियान हजरत हमजा के गुलाम थे, ये भी सहाबी आली में से थे। अल्लाह अकबर। हबशा बिन नहशमी आलिम दीन हैं, रावी हदीस भी थे। हलात बिन अम्र अज़दी असहाब अली में से थे। हजरत के ज़माने खिलाफत में कूफे में आप पुलिस के आला मनसब पर फाइज भी थे। ज़ाहिर बिन अमर सलमी असहाब रसूल रावी हदीस हैं। स्वाद बिन उमैर नहमी आलिम दीन रावी हदीस। जब गुफ्तगू सुल्ह नामुकम्मल हो गई है, तब उमर साद की फौज से निकल करके इमाम की खिदमत में हाजिर हुए हैं। शबीब बिन अब्दुल्लाह, हारिस बिन सरी के गुलाम सहाबी अली, शबीब बिन शौज़ बिन रहशली हजरत अली के सहाबी, जंग जमल और सिफ़ीन में मौला के साथ शिरकत फरमाई। अब्दुर्रहमान बिन अबी अंसारी, ये भी सहाबी अली और रावी हदीस गदीर भी है। देखिए कहाँ कहाँ से हुसैन चुन के लाए। इंतखाब जो हुसैन ने अपने वफादारों का किया है तो निगाह इमामत से किया, दिलों को झांक करके। इस मंजिल करबला पे कौन ठहर सकता है और कौन नहीं है। ये 72 न थे बल्कि इतने आदमियत थे। सबसे बड़ी अगर तादाद हक है तो करबला में हुसैन के साथ मौजूद थी। अमार बिन अबी सलमा दलाली, ये भी रसूल खुदा का ज़माना देखे हुए जंग जमल और सिफ़ीन में मौला के साथ रहे। आसिफ बिन ज़ुहैर तगलबी, इनके 2 भाई असहाब अली में से थे। आप कई जंगों में शरीक हुए। कुर्दूस बिन ज़ुहैर इब्न हारिस तगलीब, ये कासिद इब्न ज़ुहैर के भाई सहाबी अली। मसूद बिन हुज्जाज तमी, ये भी कूफे के मशहूर शिया शजान रोजगार थे। ये अपने बेटे फर्जंद अब्दुर्रहमान के साथ उमर साद की फौज में दाखिल होकर करबला पहुंचे हैं। अल्लाह। और 7वीं मुहर्रम को इमाम की खिदमत में हाजिर हो गए। मुस्लिम बिन कसीर सदफी, रसूल कसम सुलह खुदा का ज़माना देखा। जंग जमल में हजरत अली के साथ साथ मकसद बिन ज़ुहैर तगलबी अपने दोनों भाई कासिद और कुद्दूस के साथ हजरत अली के साथ मुख्तलिफ जंगों में रहे। कनाना बिन अतीक तगलबी बाशिंदगान कूफा है। शाहजहान रोजगारा बिन हाफिज कुरान मेहमान अमर गदी कूफे के बाशिंदे असहाब अली जंग सिफ़ीन मौला के साथ रहे। नईम बिन अंसारी, इनके दोनों भाई असहाब अली जंग सिफ़ीन में कारे नुमाए। अम्र बिन जनाजा में कंधे कट रहे। तना देखिए करबला की माँ देखी, वो दुनिया की माँ है। बच्चों की सलामती की दुआ करती है। करबला की माँ कि बच्चों को मैदान जंग में दो। अभी जनाबे जनाजा की शहादत, उनके बेटे आम को माँ ने बुलाया, एक नंदी तलवार करवाने में लगाई। अमामा या मेरे लाल तू भी आका पे कुर्बान। जब ये बच्चा चला, इमाम ने देखा का किसका बेटा है। लोगों ने आका या भी जनाता आगोश में लिया। कहा बेटे कहाँ जा रहे हो? कहा मौला आप कुर्बान होने जा रहे हो। कहा क्या आपने वालिदा से पूछा? अब मौला ये तलवार माँ ने लगाई है, ये मामा माँ ने बांधा है। हुसैन ने जी जुमला कहा, जाओ खैमे में जाओ, तेरी माँ के लिए तेरे बाप का घर काफी है। मैं ये आवाज़ सुनना था, तड़प गए खैमे से दस्ते अदे। ये मौला कनीज की हिदियों को कबूल न करिए, कनीज की हिदियों को रद्द न करिए। अल्लाह अकबर। सुनिए आपकी शहीद की शबीयत हो, जिसके ज़ात से आज मेआरे दोस्ती और लफ्ज़ दोस्ती दोनों बात। अगर किसी को दोस्ती का हक है, हाथ बढ़ाए, मगर निगाहों में हबीब का किरदार रख तब दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाए। इसके मफहूम क्या होते हैं? ये कौन हबीब है? इमाम लिख रहे हैं, फकीह। अल्लाह अकबर। इमाम बाप और हबीब इब्न मज़ाहिब को फकीह। ये बचपन के दोस्त जहाँ हुसैन के कदम होते थे। एक बार नहीं हबीब 2 बार शहीद हुए। 2 बार। आप कहिए कि 2 बार कहते, मैं बताऊं। 2 बार हुसैन की मोहब्बत में जान दी।
एक बार वो ज़माना याद करिए जब मज़ाहिब ने रसूल खुदा को बुलाया घर पर दावत की और हबीब ने इमाम हुसैन नाना नवा से चले। हबीब को तला हुई कि मेरा आका आएगा तो रसूल ने खुदा कहे जनाब मज़ाहिब ने कहा रसूल बिस्मिल्लाह। रसूल कहते हैं हुसैन बिस्मिल्लाह का नाना आपका तो मेज़बान है, मेरा मेज़बान तो नहीं। मज़ाहिब ने सारे वाक़या बयान। हुसैन ने वज़ू किया, जाना महत बिछाई, अल्लाह कमसली गला नमाज पढ़ी, दुआ की, हबीब को जिंदगी मिली। ये वही जिंदगी है जो करबला में कुर्बान हो रही। अल्लाह अब हबीब को जनाब ज़ैनब के मशवरे पर हबीब को खत लिखा है, भैया आप भी अपने दोस्तों को बुलाइए। यह है मंजिल ज़ैनब आलम गैर मुअल्लमा, इमाम वक्त मशवरे में। अब सारा वाक़या आपको मालूम है। बारह हबीब को खत मिला, गए, उसके बाद चले। हुसैन ने भी हबीब के लिए एक अलम अलग रखा कि मेरा दोस्त आएगा ये अलम उसको दे। जब गर्द नमूदार एक बार हुसैन कहते हैं एक बार उठो बेटा जाओ चचा आ गए इस्तकबाल करो। अब्बास मेरा भाई दो कहते फिजा मेरे भैया की तरफ कौन आ गया है, ये कौन वफादार है तेरी खुशी को। कभी भी आपको नहीं मालूम बचपन के दोस्त अभी इतने मज़ाहिर है। मैं ये सुनना था फातिमा ज़हरा के वक्त ये फिजा जा मेरा सलाम कहना, वो कहना ज़ैनब तेरा शुक्रिया अदा करे। हबीब जैसे ये सुना खाक पर बैठे मुंह पर तमाचे। आज ये वक्त इसे आज़ादी सलाम कहे और शुक्रिया अदा करे, मौला भी ज़्यादा दीजिए। अब अभी जिंदा रहने का दिल नहीं चाहता। दोस्त से दोस्त रुखसत हुआ। अल्लाह अकबर ज़हीदी के लिबास उतरा, लबास जवानी से बतन गया, लगों में खून की रवानी। भाई ये बेटा मुसैया भाई उसको ज़्यादा दी गया मैदान जहाद किया शहीद। उसके बाद होर की तरह बोल लेके करबला कर गए। बाप बेटे से जवान जा मेरे लाल तो भी हुसैन को कुर्बान हो। हुसैन की इजाजत ली, बेटा गया जाहिर जिहाद किया। एक मंजिल आई कि आवाज थी नुसरत के लिए। इधर से हुर बढ़े, उधर से मेरा करीम इब्ने करीम आका हुसैन बढ़ा। कुल ने देखा मेरा करीम आका मेरे पहले से मौजूद है। कुल के बेटे का सर हुसैन के जानों पर अल्लाह अकबर बबूर ये बर्दाश्त न कर सका कि हुसैन के जानों पर मेरे बेटे का होर झुका। चाहता बेटे का सर जानों हुसैन से जुदा करे। हाय रे रहीम इब्ने करीम, करीम इब्ने करीम आका ये कैसे कैसे लोग हुसैन के साथ बाशऊद जो इस नुक्ता कमाल की मंजिल पर थे। और क्या मारफत इलाही थी कि मकाम जंग में भी अगर हाथ तलवार के कब्जे पर तो नजर आसमान पर रहती थी। कौन अबू समामा सादी ये मौला ये नमाज ज़ोहर का वाले वक्त इमाम वक्त को नमाज देते हैं। क्या हुसैन नहीं ना, नहीं हुसैन मेयार पेश किया। देखो हुसैनी बनना है तो कैसे बनो, क्या मेयार क्या किरदार है ये पहचानो। उसके बाद ये तो अबू समामा सादी थे, मगर दो वफादार ऐसे जनाब ज़ोहर कैम और जनाब सईद जिन्होंने हुसैन को नमाज ज़ोहर पढ़ाई। दुनिया की ये पहली नमाज है कि जहाँ मामून आगे पीछे मामा। अल्लाह अकबर। ये ज़ोहर कैम कौन थे? ये हजरत अली खलीफा अव्वल नहीं मानते थे, हैं उस्मानी शिया थे। और उन्होंने हुक्म दिया था हज मनासिक हज के बाद कि देखो गुलामों को कि मेरा खैमा हुसैन के खैमे से दूर रखना। मेरा खैमा हुसैन के खैमे से दूर रखना। एक बार है कि हुसैन ने तो हज किया नहीं, हज के पहले चले आए थे, तर कर दिया तो से पता थे। तो हुसैन आ गए, खैमा लग गया, जगह तंग थी। भाई एक जानों पर सईद का सर है, एक जानों पर ज़ोहर है। देखिए फिक्र क्या है कि मौला क्या आपसे राजी हो कि अल्लाह को ये जज्बा देखिए। बस जनाब सईद और जनाब ज़ोहर दोनों जानू हुसैन। एक बार जनाब सईद को हरकत हुई, जानू हुसैन से उठे। इमाम ने पूछा सईद क्या बात है? ये मौला एहसास हो रहा है कोई मेरे सराहने आ रहा। सईद मुबारक को मेरे नाना
फिर शहीद जाने हुसैन फिर कर फिर उठे का सही धर क्या बात है मौला, ऐसा लग रहा कोई मेरी दाहिनी तरफ। अरे भाई मुबारक, मेरा बाप साके कौसर कौसर का जाम लेके तेरे लिए आए। फिर शहीद जाने हुसैन पर फिर हरकत उठे का सही धर क्या बात का मौला, ऐसा लग रहा कोई बाई तरफ आ मेरे भैया। शजान रोजगार और आलिम दीन साहबी अली थे। अल्लाह शौरत बिन अब्दुल्लाह हमदान शाह कबीले के जो थे, गुलाम सादों में थे, इब्न शकीर शबी से वाबस्ता, आबिदी में शबी में शागरी शदान रोजगार हर साहब अली में से थे। अल्लाह अकबर। इनके लिए अली ने फरमा अगर ऐसे 100 आदमी पैदा हो तो खुदा की इबादत करना आसान, जो हक की इबादत है वो इबादत। समझिए करबला में हुसैन किसको लाए। हंजला बिन असद शबामी शिया ने कूफा है, कुछ तकरीर कुछ आवाज है। वाह, मैंने कहा ना कि करबला ने क्या मेराज बख्शी है, गुलामों के देखे दर्जा दिया है। 2 गुलाम ऐसे है कि क्या मेराज है। एक है जनाबे जौन, गुलाम है अबू ज़र गफ़ारी। जब इमाम से इजाजत लेने आए, इमाम ने इजाजत में कुछ तकल्लुफ़ करता, तो अब जनाबे जौन का तेवर देखिए। एक गुलाम और इमाम से कह रहा है अंदाज, ये मार्फत इसको कहते हैं। कहते मौला आप इसलिए मुझे इजाजत नहीं दे रहे हैं कि मेरा हसब नसब का नहीं, इसलिए इजाजत नहीं दे रहे हैं मेरा रंग क्या है, इसलिए मुअत्तर करते। और हर दुआ कबूल। जब बाएजाज जनाब ज़ैनुल आबिदीन करबला में आए हैं और लाशें शोहदा दफना रहे थे, तो बनी असद के अफराद आए घबरा के, मौला एक ऐसी लाश है इसमें से ऐसी खुशबू है कि पूरा करबला का जंगल भाग रहा है, इसका नूर आसमान की तरफ था। मौला ने बगैर देखेगा, अरे वो जौन का लाशा है, मेरे पापा ने दुआ की थी। मगर अब आप ये बताइए कि जौन का वो जुमला कि तो ना सही आपके अपने स्याह खून को आपके नूरानी खून में मिला दो, क्या जौन भी अपने कौल में सादिक थे। बिल्कुल वो वक्त याद करिए कि जब रसूल खुदा ने उम्मे सलमा को शीशे में खाक दी थी, जब तक ये खाक देखिए करबला समझिए। गुलाम जब इजाजत लेने तो मौला ने कहा इजाजत है, मगर ये जिहाद तेरा होगा मेरी तरफ से। इमाम और गुलाम को नायब इमाम बना के भेजे। अल्लाह अकबर, ये करबला है, करबला समझिए। अल्लाह अकबर। अनस बिन हारिस सदी इस सहाबिया रसूल में से थे ना, और पैगंबर खुदा से शहादत की खबर सुनते थे ना, बड़ी तमन्ना रही काश मैं भी करबला में होता उस वक्त, तो अपने आका पर आज वो वक्त आया। कमर से कटा था, रुमाल से भावे बांधी, हुसैन अपने बूढ़े मुजाहिद को देख रहे थे। अल्लाह, ये जज्बा हज्जाज बिन मसरूफ के जाफाई, ये भी मुआवज़त किया थे। अल्लाह अकबर। हजरत अली के साहब ये मानो हुसैन मक्के के दौरान क़याम जहाँ का हमला हो गए। ज़ैद बिन गरीब हमदानी, ये भी इनके वालिद साहब रसूल खुद बड़े आबिद शाहिद। अम्र बिन जंदब खदरमी साहबी अली में से थे। जंग जमल और सिफ़ीन में मौला के साथ शिरकत फरमाई। साद बिन हारिस हजरत अली के गुलाम, हजरत अली के बाद इमाम हसन, उसके बाद इमाम हुसैन की खिदमत में। यजीद बिन मक़फ़ल असहाब अली में से थे। जंग सिफ़ीन में मौला के साथ रहे। सवार बिन उमैर क़शमी, सुनिए ये ज़ईफ़ुल इम्र हैं, ये मैदान में गए, जिहाद किया, जालिम समझे कि शहीद हो गए, अभी रमक हयात है। और जब हुसैन ये फजा में आवाज हुई अला क़ुतल हुसैन करबला, ये उठ खड़े हुए और फिर जिहाद किया और फिर शहीद। ये है हुसैन के साहबी। बस अरबाब आज़ा, ये तो असहाब थे। अब गोद के पाले, जिगर के टुकड़े, आंखों के नूर, कल्ब के सुरूर। अब आप समझ गए होंगे कि कौन आ रहा है। किस शबी की ताबूत की ज़ियारत होगी।
मुझे तो इतना बस बता देना, मीर अनीस का बंद हम इस मौके पर पढ़ते हैं, शायद उसी गिरिए के लिए काफ़ी हो जाए। ए अहले आज़ार रुख़सत अकबर है पिदर से, फर्जंद बिछड़ता है चाहे जिन्न बशर से, सर देले को हम शक्ल रवि जाते हैं घर से, मारो दिए हर बार गले मिल के मिलाए साहिबा ने औलाद समझना है, रो लीजिए, इससे बेहतर मौका रोने का न मिलेगा। इतने आंसू इसी फर्श अदा पर गिरा दीजिए, कोई हजरत न रह जाए। इख्तिसार के साथ न शहादत पढ़ूंगा पूरी न रुखसत, जो वक्त बहुत है। अली अकबर खिदमत में आगे बात, बाबा मुझे इजाज़त दीजिए, तो लेके जाओ पहले खैमे में। ज़ैनब का बड़ा हक है लाल, माँ उम्मे लैला से तो ज्यादा। ज़ैनब ने मुझसे गोद लिया था तुम्हें, 18 साल बड़ी मेहनतों मशक्क़तों से पाला था। अली अकबर करने में शैताना, कभी माँ के आगे दस्ते अदब जोड़े, कभी फूफी के आगे सब किए। अली अब समाजिए करबला के बाद जवान बेटा नहीं माँ से इजाजत मांग रहा, वो माँ जिसे 1800 वाली अकबर, क्या हुस्न जमाल है कि अमन के लोग जब मन्नतें मांगते थे तो अली अकबर की ज़ियारत करने आते थे। सुनिए एक वाक़या, शख्स आया, क्या बोला आपने ऐलान कर दो उसने बड़ा करते अली अकबर की ज़ियारत करा दीजिए। हुसैन ने अली अकबर को बुलाया कि मेरे लाल लाओ। अली अकबर आए, देख रहा था, तो देखते देखते घस खाते गिर गया। बच्चों के सहारे हुसैन खैमे अंदर में लाए। ज़ैनब ने अपनी रिदा बिछा दी। ज़ैनब की रिदा सफेद थी, मगर जब अली अकबर का लाश लिटाई गई, वो रिदा अली अकबर के खून से सुर्ख हो गई। ए भी ओ मेरा कड़िया जमान का, ए मेरे गेसों वाले अली अकबर, ए माँ के सारे तमन्ना तुम रुखसत हो गए। लीजिए अरबाब, अब कौन? अब्दुल्ला इब्न मुस्लिम, मोहम्मद इब्न मुस्लिम। जनाब मुस्लिम के 4 बेटे थे, 2 कूफे में शहीद, 2 करबला के मैदान में। अब जरा वो माँ से पूछिए जिसके 4 बेटे शहीद हो जाए, एक बच्चा किसी का मार जाए तो उस माँ की जिंदगी पहाड़ हो गई, या 4 बच्चे शहीद हो गए, वो गुजर गई। अल्लाह अकबर, दोनों भाई चले। मोहम्मद इब्न मुस्लिम तो जंग मगलूबा में शहीद हो गए थे, अब्दुल्ला इब्न मुस्लिम ने जिहाद किया, गए 3 हमले किए, 97 लोगों को वासिले जहन्नम किया। एक दोनों क्यों कि मुस्लिम के बेटे है ना, अकील के पोते, अल्लाह अकबर, 97 लोगों को वासिले जहन्नम किया। मैं दौरान जंग पर एक बार आपकी हथेली पेशानी में, और किसी ने वो तीर मारा, ये हथेली आपकी पेशानी में चुभ गई। अब बोलते किस तरह क्या, बाप समझ ना सके, आवाज देते हुसैन और इस बंदे की मैयत ले आए। बस मौला का काम है खैमे में कहते शहीदा से लाश आना, ज़ैनब का काम था कि फर्शे अज़ा बिछाना, पुरसा देना। अल्लाह अकबर, कितनी मैयतें उठा चुके आपने देखा हुसैन, कितनी है। इस 3 दिन की तकलीफ में प्यास की शिद्दत बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे हुसैन मैयत ला रहे। अल्लाह अकबर। बस 9 जिलहिज को जनाब मुस्लिम शहीद, 10 मुहर्रम को बच्ची से 11 से एक को लुटा हुआ काफिला चला। जब कूफे में पहुंचा है तो अभी दारुल इमारा पर लाशे मुस्लिम है। एक बार सकीना ने गौर से देखा और जनाब ज़ैनब से सकीना कहती है, एक हुआ हो हाशिमी हो, पहचानो किरदार अबू तालिब। सबसे ज्यादा अगर ज़मीन करबला पर खून आए तो खून अबू तालिब है, क्योंकि चाहे वो अकील की औलाद हो, चाहे अली की औलाद, चाहे हुसैन की औलाद, चाहे हज़रत, सब औलाद अबू तालिब। अब इस्लाम की रगों में अबू तालिब का खून दौड़ रहा है। सर नहीं इस्लाम उठा सकता अबू तालिब के सर, इतना एहसान किया। बस अब कौन? अब्दुर्रहमान इब्न अकील, जनाब अकील के दूसरे बेटे जा रहे आए, भाई से इजाज़त ली, भाई ने इजाज़त दी। हाँ, उसके बाद अबू सईद इब्न अकील, लीजिए सब औलाद अकील, मोहम्मद इब्न सईद इब्न अकील भी गुजर।
मंजिल बढ़ी आगे। अब कौन है बोलिएगा, तो आप ला सकिएगा कौन? अब ज़ैनब के नौनिहाल गोद के पाले प्यासे शब आशूर ज़ैनब बच्चों को लेके जानों पर बैठाए थे। उंगली नौनिहालो, ए मेरे शेरो, मेरे गोद के पालो, कल बेटा सुबह शहादत है, तो ज़ैनब शर्मिंदा ना हो। बच्चों तुम 3 दिन के भूखे हो, प्यासे हो, कमसिन हो, फौजे आधा कसीर है। जब माँ की तकरीर सुन चुके तो अपनी दोनों बाहों बच्चों ने माँ की गर्दन में डाली। ये माँ आप घबराइए मत, अरे सुबह तो होने दीजिए, वो जंग करूँगा जिसकी मिसाल है। ये माँ हम प्यासे हैं, ये माँ हम भूखे हैं, ये माँ हम कमसिन हैं, फौजे आधा कसीर मगर माँ हमारी रगों के दरमियान जगह पर है। खाके करबला में पेशानी भी सत्य शुक्र अदा पालने वाले तेरा शुक्र है, ये तूने कमीज का दिया तो फूल कर लिया। मरवा बेटा एक बार मांगता था भी, कभी और के गेसू, कभी मोहम्मद के रुखसार के बोसे। ये मेरे बच्चों का रात के जाके तुम्हें बीबियां बुला रही, तुम बोल क्यों रहे हो मेरे लाल? हे मेरे लाल उठो, माँ का दिल थोड़ा बुला। भैया था हुसैन अब्बास आगे बढ़े, चाहे थे मैयते लेके चले। ज़ैनब आगे, भैया ठहर जाओ जरा, जी भर के हमें कुर्बान तो ले लो। जाओ ए वादी गुर्बत के मुसाफिर बच्चों, सदके अम्मा हो खुदा। सुनिए अब किस शहीद सब ये ताबूत और जाने सुनिए हुसैन आवाज दी, उम्मे फरमा आई और देखा मौला खाली हाथ है। मैं बात तड़प के कहती, ये आका क्या मेरे कासिम की कोई गलती हो गई थी? ये उम्मे फरमा तो क्या करी मौला, कोई बात तो आप सबकी लाश लाए तो कासिम निकल। मैं सुनना तो हुसैन ने सर झुकाया, वो गठरी मुँह से उतारी, माँ के गिरद लाशे के ये माँ कहती थी कासिम उठो। दिल धड़कता है, जिगर फटता है, तो देखो माँ के हवाले परेशान के जरा हम देखो। अरे तुम न बोलोगे तुम मर जाएगी माँ, ये बोलो तुम्हारी जान की तस्वीर के बाहरी अम्मा। अरे कैसे होती है जुदाई में बेटा। अब कौन है मोहम्मद इब्ने हसन, मोहम्मद इब्ने अली? ये कौन है? अली के लाल जनाब मोहम्मद हनफिया के बेटे हुसैन ने तुमने मदीने में छोड़ा, इन्हें अपने साथ भाई से भाई रुखसत हुआ, गए अली के बेटे, खानदानी रवायत के मुताबिक जिहाद किया। उसके बाद एक मंजिल आई कि आवाज़ दी भाई भाई के सराहने पहुंचे। बस अरबाब अजाब अजीब व गरीब मंजिल। अब कौन? अब उस माँ की आवेश और उसके शीर और तरबियत पर लाखों सलाम है, जो खुद तो मदीने में है, जिसकी तरबियत और शीर का जौहर करबला के मैदान में खुल रहा, जिसने अपने चारों शेरों को करबला के जंगल के लिए पाला। कौन? मादरे अब्बास और उम्मुल बनीन। अल्लाह अब उनसे सब औलाद उम्मुल बनीन का किरदार देखिए कि जहाँ फातिमा की इसमत का नूर, ज़ैनब के तहारत की रोशनी, उस माहौल में उम्मुल बनीन ने तारीख़ वफा में अपने लेकिन उम्मुल बनीन के दूसरे बेटे भाई भाई से जुदा हुआ अब्बास तेज रहे। उसके बाद सबसे छोटे भाई जनाब अब्बास की कौन? जाफर इब्ने अली। बस अब सन्नाटा है, सब गुजर गए। अब जाहिर है कि अब अलम बरदार। बस सुनिएगा, अब्बास के मातमदारों अलमदारों का मजमा अभी अलम निकलेगा ना, अलम निकलेगा। शबीयत ताबूत की बिजारत है मगर शबीयत ताबूत हम उसकी उठाते हैं। हुसैन ने जो मैयत उठाई है, मगर जिसकी मैयत दरिया के किनारे रहेगी हम उसका अलम उठाते हैं। क्या उठाते हैं? अलम। और अलम के हाथ जेरे अलम जो भी दुआ मांगिए सकीना का वास्ता दे के मांगिए, हुसैन का वास्ता,
ज़ैनब की जूती चादर का वास्ता देखे भाई सब तो आपको बोलोगी। दो फरिश्ते मुअय्यन हुक्म इलाही जो अब्बास के दे, वो क्या है? एक वजह तो ये कि अब्बास जैसे वफादार थे, बहादुर थे, शजायत, वैसे ही अब्बास उतने आलिम भी थे कि अब्बास जानते थे कि गुलाम की लाश आका खैमे में ले जाएंगे, मगर आका के लाश उठाने वाला कोई नहीं। मक्तल पर इसलिए अब्बास ने कहा, और दूसरे जब अब्बास घोड़े से गिरे तो शुक्र ने कहा जिसको जिसको अली से बड़ा बदला लेना है ले ले। अब्बास के जिस्म के टुकड़े टुकड़े ने, अब ये तो बीमार है, करबला से पूछिए कैसे चचा को दफनाया, तो अब्बास समझ रहे मेरी लाश इस लायक न होगी, मेरा आका कैसे ले जाएगा। यही तो वजह है कि जो दो रिकाबे घोड़े पर सवार हो करबला में जाइए, तामीर कब्र सबसे मुख्तसर होती है। हुसैन खून भरा परचम रहे, ए ज़ैनब ये अलग रख दो, अब अलगदार कोई या हज़रत पाक हो। बस अरबा गया था, अब सन्नाटा। अब हुसैन हल में सरमा की आवाज पलट कर अली असगर ने भी आवाज सुनी। करबला में रहने वाले मुसलमान न समझ सके, 6 महीने का बच्चा जो झूले में उस तकाजे का मतलब समझ गया, अपने को झूले से गिराया। अल्लाह दुआ करिए, पास का लफ्ज़ार उठाकर पानी पिलाइए। हार मार गया था हुसैन। साहिबा है माए होंगी बच्चों के अंदर होशियार, अब भी महसूस है फिजा में कोई माँ अपने लाल को झूला झूला। बस सुनिए, अब पेसर का हाथ कुल्लू है में खून है, अब नहीं लिखा रासुमा को है राजी जमीन है, अब अगर तुम्हारे घूंघट से गाना कहीं। बस आपने सुना ना कि इमाम का बाजू जख्मी और अली असगर का गला, 2 काम तीर ने किए। मैं सोचता रहा कि कैसे इमाम का बाजू जख्मी हो गया। अगर हुसैन बच्चे को इस तरह लेते तो हुसैन का बाजू न जख्मी होता। मालूम होता हुसैन बच्चे को कलेजे से लगाए थे, तीर का सारा जोर अपने बाजू पर रुका, नहीं तो नन्ना गला फजाओं में बर्बाद। रोली खाने में आए, रबाब को आवाज थी, गया वो गुलिस्तान खदा हुई वो बहार, न पैदलों की सफ़े हैं न मरकबों की कतार, न पैदलों की सफ़े हैं न मरकबों की कतार, मकाम भूखा जिधर भी निगाह मुड़ती है हुजूर के दर दौलत पे खाम। अब कोई नहीं, बस आखिरी नहीं, अपने मेहमान को आंसुओं के साथ रुखसत करिए। तशना दहन बेकफन गरीबुल वतन बीमार, ये मौला तू खिदमत न कर सके, ये उनकी कदम बख्शने वाले बार बार ऐसा सुनिए। हुसैन अलैह इधर भागी हुई फौज सिद्धि, कोई तर्रा कोई तलवार, जिसके पास में कुछ पत्थर मार रहा है। हुसैन का पहलू जख्मी, माथा जख्मी, जिगर जख्मी, सीना जख्मी, कमर जख्मी, बाजू जख्मी है। सैयदा का लाल फरक से छूट रहा, सूल में डूबा हुआ। अरे पहलू निकली ने कहा पाए मुताहर से गलाब,
अल्लाह पायलू शिगाफ्ता हुआ खंजर ते है गजाब, नश में झुके अमामा गिरा सर पे है गजाब, गिरते हैं अब फरज से गुजरा अब गजाब, कुरान पहले जीते सारे फांसी गिर पड़ा, दीवारें काबा बैठ गई, आश गिर पड़ा, सैयदा आई होगी, अरे हुसैन मुझे गुल्लू से सलाम उस शहीद पर, जिसके जिसने घोड़े की दीन पर जमीन पर तीरों पर बोले, नमाजी के सर सजदे में है, उसका गवा कहा है, एक बार सर कलम हुआ, फितरत में कोहरा, ज़ैनब लगाए का सज्जाद, कयामत के आसार को, पर्दा उठा वापस, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कि जितने तीर जनाजे आए, ताबूत में तीर नहीं था। जब ये आखिरी जनाजा हुसैन आया, इस ताबूत में तीर, इसलिए कि ये जनाजा तीरों पर मुहन्नस था। अज़ादारों, ये उसका जनाजा है कि जिसने सुबह से 71 जनाजे उठाए, उसका जनाजा उठाने वाला कोई नहीं था। हुसैन जब से आशूर निकले, एक मर्तबा ये कहकर हमला किया कि अब उसकी जंग देखो जिसके भाई के बाजू तुमने काट दिए, अब उसकी जंग देखो जिसके जवान के सीने पे तुमने बर्छी मारी, अब उसकी जंग देखो जिसके 6 महीने के शिरखार के गले में तुमने तीर मारा। हुसैन ने हमला किया, तारीख ने लिखा फौज कूफा फौज शाम से टकराने लगी। वो वक्त भी आया, आसमान से आवाज आई, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजई इला रब्बिका राज़ियतम मर्ज़िया। हुसैन ने तलवार को नियाम में रख लिया। आवाज आई, तीरों पे तीर खा चुके, बस है हुसैन बस, जख्मों पे जख्म खा चुके, बस है हुसैन बस, हम तुमको आजमा चुके, बस है हुसैन बस, सर को झुका दो खंजरे बेदाग के लिए, अरे कुछ इम्तिहान छोड़ दो सज्जाद के लिए। हुसैन ने तलवार नियाम में रखी, एक जालिम बढ़ा, पत्थर उठाया, हुसैन के सर पर मारा। अभी हुसैन समझ ना पाए, एक जालिम आया, दाई तरफ के पसली पे नेज़ा मारा। हुसैन समझ ना पाए, एक जालिम आया, दाई तरफ पसली पे हमला किया। अरे दोनों नेज़े हुसैन के सीने के अंदर जाकर फंस गए। एक जालिम ने इधर से कहता, एक जालिम ने उधर से कहता, अरे वो बुला बड़ा, हुसैन के सीने का निशाना दिया, तीर दिल पर लगा। अज़ादारों, हुसैन ने कहा कि सामने से तीर निकाले, जब तीर ना निकला, हुसैन ने सामने की तरफ से तीर को दबाया। हुसैन घोड़े से गिरे, सर को सजदे में रखा, शिमर बढ़ा, तलवार जहर बुझाई हुई तलवार पत्थरों पे मारता हुआ चलता था। जब मुख्तार ने शिमर से पूछा था ना, शिमर को पत्थरों पे तलवार क्यों मार रहा था, क्या इसलिए मैं चाहता था तलवार की धार को दौड़ाए, ताकि जब प्यासे गले बार छुरी मेरी जाए। बस 2 मिनट, 13 मरतबा खंजर चलाया है शिमर ने। एक मरतबा मुख्तार ने पूछा, शिमर तूने 13 मरतबा क्यों चलाया, क्या इसलिए कि तलवार की धार कुल हो चुकी थी। जब मैंने पहला वार किया तो हुसैन के गले की रगे इतनी खुश्क थी कि तलवार हुसैन की रगों में फंस गया। मैं उठाता था, तलवार मारता था, तो मेरा हुसैन, मेरा मौला कुछ कहता था। कहा जब पहली मरतबा छुरी चलाई, हुसैन ने कहा नाना, कहा दूसरी मरतबा छुरी चलाई, हुसैन ने कहा बाबा,
निकला। अब्बास, ढूंढेगा तुमको तो कहाँ पाएगी नैना, घबराएगी नैना। कह दीजिए अकबर से खुफी जाती है आओ, सूरत तो दिखाओ। सामान सफर का अकबर जो वतन जाएगी नाशाद, आएगी तेरी याद। सोनी तेरे सोने की जगह पाएगी नैना, घबराएगी नैना। निशान रस्सी के दिखलाएगी नैना, घबराएगी नैना। अपने पर्दा हुई कैद भी आहर ने उठाई, और मौत न आई। क्या जानिए क्या क्या अभी पाएगी नैना, घबराएगी नैना। कैसा ये भरा भरुआ बर्बाद इलाही, क्या आई तबाही। अब इसको ना आबाद कम सिंह को मिले वल्ले आलम
जो जीने के कमाए मौला ने अता करे, जो मजलिस शबीर की खातिर वो घर दे। बन कोई न दे हम पसवाए हमेशा पे, शबीर का हमें तेरा है तो इधर दे। बीमार जो है आबिद बीमार का सदका, अब जल्द उन्हें सेहत कामिल अता कर दे। आँखों को देखा रौज़े मजलूब कमंदर, कदमों को नजफ तक भी कभी ने सफर दे। जाती है अगर जान तो
साल भी 2 नवंबर बरोज शनिचर 4 रबी अव्वल बरोज 19 गुजराबाद इमामबाड़े में मुनक़िद होगा, जिसमें आली जनाब मौलाना सैयद कल्बे दुशैब साहब किबला खिताब फरमाएंगे। लिहाजा तमाम हज़रात से शिरकत की गुजारिश है। 72 रकम का जुलूस इस साल 2 नवंबर को बरोज शनिचर बाद नमाज मगरिब में इसी गुलजार मारगाह में मुनक़िद होगा, जिसमें मौलाना गुलजार जाफरी साहब किबला अजमेर और कल्बे दुशैब साहब किबला दिल्ली खिताब फरमाएंगे। लिहाजा तमाम मोमिनों व मुनाज़ से शिरकत की गुजारिश है। हजरात 16 सफर मरहूम मुस्तफ़ा साहब के सवाब में